Students, I am your teacher P.K. Tiwari and you are watching P.K. Tiwari Chemistry Classes. आज हम लोग आइसोमेरिज्म का लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक प्रायोरिटी रूल का टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले पढ़ना होगा। और यह टॉपिक जो प्रायोरिटी रूल का है, यह आइसोमेरिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पढ़ेंगे तो वहां पर इस टॉपिक का यूज आपको बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। आगे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, इन्वर्सन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी में इस टॉपिक का बहुत यूज है। तो यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का जो पूरा नाम है उसका नाम थोड़ा सुनेंगे ध्यान से। तो 3 साइंटिस्ट का यहां पर नाम है, कान इनगोल्ड प्रीलॉग, यानी रूल का नाम है कान इनगोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल आपका। तो ध्यान देंगे आप। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कान इनगोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, यही आज का टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। तो एक बात तो यहां आपको समझ में आनी चाहिए कि लिखा हुआ है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्रायोरिटी ऑर्डर यानी कि प्राथमिकता ऑर्डर आपका, क्रम आपका। तो यहां पर हम लोग एक एटम्स और ग्रुप्स का ऑर्डर पढ़ेंगे, एक क्रम हम लोग पढ़ेंगे आपका। तो ये सुनने के बाद ध्यान में यह आएगा कि कहीं सर ये नोमेनक्लेचर के जैसा तो नहीं है। तो नहीं, इस प्रायोरिटी ऑर्डर का नोमेनक्लेचर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह एक आइसोमेरिज्म का प्रायोरिटी ऑर्डर है जो हमें एटम्स और ग्रुप्स का देगा। जैसे इस ग्रुप का, इस एटम का प्रायोरिटी आपका ज्यादा होगा। तो चलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि यह हमें बताएगा एक प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में। और यह जो ऑर्डर है यह बेस्ड है आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पर। अब एटॉमिक नंबर कहें या एटॉमिक मास कहें, एक ही बात है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहां का एटॉमिक मास भी उसका आपका ज्यादा होगा। तो पहले इस बात को हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह यह रहा है it determines priority order of atoms or groups which is based on atomic
मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस आधार पर यह बेस्ड है। तो कैसे यह डिटरमाइन होगा? तो अब यहां से बहुत सारा पॉइंट शुरू होगा आपका। इस प्रायोरिटी ऑर्डर को बताने के लिए बहुत सारा पॉइंट यहां पर चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। क्या है यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपका? यह ध्यान से सीखेंगे आप। तो फर्स्ट पॉइंट यह कहता है कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर कान इन गोल्ड प्रीलॉग थ्योरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। यानी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर। इस बात को लिखेंगे हम लोग। अब यहां से फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इस तरह से, द एटम हैविंग हायर एटॉमिक मास हैज हाई प्रायोरिटी आपका। तो कैसे, यहां एक एग्जांपल देख ले, क्लियर है आपका। तो अगर यहां से किसी ने प्रायोरिटी ऑर्डर कहा तो सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा, ब्रोमीन का होगा, क्लोरीन का होगा और क्या, फ्लोरीन का होगा। हमने क्या कहा? जिस एटम का, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। हाई प्रायोरिटी वह रखेगा। तो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है एटॉमिक मास 127, ब्रोमीन का 80 आपका, क्लोरीन का 35.5, फ्लोरीन का 19 आपका। तो यह एक प्रायोरिटी ऑर्डर हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहां से हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। यह तो एटम के बारे में हो गया। अब कहता है यहां से रूल कि अगर ग्रुप्स आ गया, ये तो आयोडीन था, ब्रोमीन था, इसके साथ दो एटम्स नहीं था, लेकिन अगर ग्रुप्स आ गया, ग्रुप्स कहने का मतलब एटम्स वहां बहुत सारे रहेंगे, तो रूल कहता है कि यह जो एटॉमिक मास का रूल फर्स्ट पॉइंट में लगा है, यह उस ग्रुप के पहले एटम पर हम लगाएंगे। बात को समझे, हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर ग्रुप्स आ गया तो यही वाला रूल हम कहां पर यूज करेंगे आपका, उसके पहले एटम पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे आपका। तो ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है? कहता है कि इफ ग्रुप इज प्रेजेंट then apply above rule on the first atom। किस पर अप्लाई करेंगे? फर्स्ट एटम। जैसे कि एग्जांपल देख लें, कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा यहां प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लोरीन का होगा, OH का होगा, NH2 का होगा और CH3 का होगा। आप समझ रहे हैं बात को? रूल आपका सेकेंड पॉइंट में कहा गया कि अगर ग्रुप है यानी बहुत सारा एटम्स आ गया, तो जो पहला पॉइंट में हम लोग यूज किए हैं वही हम ग्रुप के पहले एटम पर हम यूज करेंगे। तो यहां तो ऑब्वियसली फ्लोरीन ही है, तो इसका पहला एटम फ्लोरीन है।
यहां ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन को पहला एटम करेंगे, जिससे ये बॉन्ड कनेक्टेड होगा वही कहलाता है फर्स्ट एटम। यहां नाइट्रोजन है तो पहला एटम कनेक्टेड है, तो यहां पर नाइट्रोजन है फर्स्ट एटम, यहां कार्बन होगा फर्स्ट एटम। और आपको तो पता ही है कि फ्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ज्यादा है किससे, कार्बन से। तो यह एक रूल हुआ सेकेंड पॉइंट कि ग्रुप अगर है तो यही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, कहा है आपका फर्स्ट एटम के ऊपर इसे अप्लाई किया जाएगा। यह बात हो गई। अब यहां से हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर ग्रुप का पहला एटम सेम हो गया, ध्यान से हमने कहा कि अगर ग्रुप का फर्स्ट एटम क्या हो गया, सेम हो गया है आपका, तो रूल कहता है, तो वही रूल जो ऊपर में रूल लगा है वह उसके सेकंड एटम पर हम लोग अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से, अगर फर्स्ट एटम सेम हो गया, इट बिकम्स सेम, देन अप्लाई एबव रूल ऑन द सेकेंड एटम ऑफ क्या, ग्रुप। सेकेंड एटम पर वही रूल क्या करेंगे, अप्लाई हम लोग करेंगे आपका। तो ध्यान दीजिएगा, इफ फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप becomes same, then apply above rule on second atom of group। तो यही रूल हम लोग अप्लाई कहां करेंगे, सेकेंड एटम पर अप्लाई करेंगे आपका। तो ध्यान देंगे यहां पर, आप देख लें इसे। तो एग्जांपल इसका देते हैं, समझेंगे इसे आप। यह हो गया। अब इस थर्ड रूल का एग्जाम्पल आपको देते हैं, थोड़ा समझेंगे इसे ध्यान से। क्या है देखिए, अब यहां से एग्जाम्पल एक, अब ध्यान दीजिए, जैसे हम यहां से लिए कि हम एक ग्रुप लिए CH3 और दूसरा ग्रुप हम ले लिए CH2 और हम ले लिए फ्लोरीन को। ध्यान दीजिएगा, तो आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करें, आप C है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसे। केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे बातों की स्टडी होती है। H है और F है। आइए, इस ग्रुप का जो पहला एटम है वह क्या है आपका, कार्बन, कार्बन है। इस ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है वह क्या है आपका, कार्बन है। फर्स्ट एटम यहां पर क्या है, कार्बन है। कार्बन पहला एटम कार्बन, यहां भी पहला एटम कार्बन। अब यहां का दूसरा एटम क्या होगा, तो सिर्फ हाइड्रोजन ही दिख रहा है और तीनों आपका इक्वल हाइड्रोजन है, तीनों इक्वल हाइड्रोजन है। तो दूसरा एटम जो होगा वह कौन होगा, हाइड्रोजन होगा आपका। दूसरा एटम जो होगा हाइड्रोजन। यहां का जो दूसरा एटम होगा वो हाइड्रोजन है और क्या है, फ्लोरीन है। थोड़ा यहां ध्यान देना है आपको, यहां दूसरा एटम हाइड्रोजन है और कौन है आपका, फ्लोरीन है।
लेकिन आपको हाइड्रोजन काउंट नहीं करना है, आपको वो सेकंड एटम को लेना है जिसका प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक मास क्या है आपका ज्यादा है। तो यहां का जो सेकंड एटम है वह कौन हुआ आपका, फ्लोरीन हुआ है आपका। सेकंड एटम कौन हुआ, फ्लोरीन हुआ है आपका। तो देख लीजिए यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, इससे डिसाइड नहीं हुआ, यहां हाइड्रोजन और यहां फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसका एटॉमिक मास आपका ज्यादा है, तो फ्लोरीन का है। तो ऑब्वियसली इस ग्रुप का प्रायोरिटी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो यहां जो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे वह CS2F का ज्यादा होगा किससे, आपका CS3 से। बात को समझ रहे हैं? एक बार और देख लें आप, अगर ग्रुप आ गया और पहला एटम उसका सेम हो गया तो कहता है कि वही रूल हम उसके सेकंड एटम पर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां एक तकलीफ होती है कि सेकंड एटम को भी हम कैसे पहचानें। तो देख लें आप, तो यहां का पहला एटम कार्बन है, यहां का भी पहला एटम कार्बन है। इस ग्रुप का जो दूसरा एटम है वह कौन है आपका, हाइड्रोजन है। तीनों बराबर है तो हाइड्रोजन ही है। यहां दूसरा एटम पहचानने में थोड़ा तकलीफ है, ये हाइड्रोजन है और यह क्या है आपका, फ्लोरीन है यहां पर। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन होगा सेकेंड एटम, तो वह होगा जिसका एटॉमिक मास क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन। अब दोनों को कंपेयर करिए, तो फर्स्ट एटम सेम हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। किसको आगे लिखिएगा, फ्लोरीन को। तो इस ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर आइसोमेरिज्म में कान इन गोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा आपका। तो यह बात को समझ गए आप। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से इस प्रायोरिटी रूल का 4 नंबर पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो 4 नंबर पॉइंट को थोड़ा इसके पहले समझना होगा आपको, और ध्यान से सुनेंगे आप। क्या है तो ध्यान दीजिएगा। अब ये 4 नंबर पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए, कि अगर ग्रुप में डबल बॉन्ड आ गया, ग्रुप में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया और क्या आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो सुनिए ध्यान से। तो रूल यहां कहता है कि पहले उस मल्टीपल बॉन्ड को हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड में। उस डबल बॉन्ड को हम लोग कहां कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान से, यहां पर एक पॉइंट है, उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सुनिएगा। रूल इसमें कहता है कि जिस एटम से वो डबल बॉन्ड बना हुआ है, जिस एटम से वह डबल बॉन्ड बना हुआ है उसको अपोजिट कर देना है, उसको पलट देना है, उसको पलट देना है और फिर से एक बार क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है आपको, और उसके बाद डिसाइड कर लेना है। ऊपर का फॉर्मूला है आपका। तो यह एक रूल है, इसे समझ लें आप, ध्यान दीजिएगा। रूल यह है कि इफ ग्रुप कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड then convert it into single bonds, सिंगल बॉन्ड, उसे हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, बाय एडिशन
of opposite atoms of that bond, उस बॉन्ड के अपोजिट एटम्स को जोड़कर। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। अब समझें यहां, अब किसी ने कहा कि एक आपका यहां पर CH2OH है और एक किसी ने कहा कि CHO है। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा। तो देखिए, इसको ओपन करके लिखते हैं। तो C है, H है और यहां पर OH है। क्लियर है? इसको ओपन करिए। जब इसे आप ओपन करेंगे तो H है और यह अल्डिहाइड है। यहां तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है यहां। तो हमने आपको क्या बताया? अब इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कहां पर करेंगे? हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो अपोजिट एटम्स को जोड़कर। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देने वाला बात है। तो C है, H है और O। पहले हमने ऐसे किया, इस डबल को हमने कन्वर्ट कर दिया कहां? सिंगल में। अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो इस ऑक्सीजन को यहां जोड़ना है और इस कार्बन को यहां जोड़ना है। अपोजिट एटम्स हुआ ना, ये बॉन्ड CO से बना हुआ था, तो C के पास हम O को जोड़ दिए और O के साथ क्या जोड़ दिए? C को। यह एक रूल है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब आइए, अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं। अब यह भी सिंगल बॉन्ड में और यह भी क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड में आपका। यह भी सिंगल बॉन्ड में और यह भी सिंगल बॉन्ड में। तो हम क्या करेंगे? तो इसका पहला एटम क्या है? कार्बन है। इसका भी पहला एटम क्या है? कार्बन है। इसका दूसरा एटम हाइड्रोजन होगा कि ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन होगा। इसका दूसरा एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। इसका दूसरा एटम कौन होगा? तो दूसरा एटम इसका क्या होगा? ऑक्सीजन। अब इसका तीसरा एटम्स कौन होगा? तो तीसरा एटम्स जो होगा वह क्या होगा? हाइड्रोजन। लेकिन इसका जो तीसरा एटम्स होगा वो हाइड्रोजन नहीं होगा, कौन होगा? ऑक्सीजन। COO आपका, ये COO, ये तीसरा एटम, चाहे इसको आप ले लें जिसे मानना है। तो तीसरा एटम यानी हायर एटॉमिक मास को ही आपको काउंट करना है। तो आप देख लें, C और C सेम हो गया, O और O सेम हो गया, लेकिन यहां H है और यहां O है। तो किसका एटॉमिक मास ज्यादा है आपका? तो यहां जो एटॉमिक मास ज्यादा है वह ऑक्सीजन का ज्यादा है। इसीलिए कान इन गोल्ड प्रीलॉक के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? अल्डिहाइड का ज्यादा होगा। किससे? CH2 और आपका क्या? OH। यानी अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा CH2OH से। एक बार इसको और समझाते हैं। इस 4 नंबर का क्या रूल है कि अगर ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? तो पहले यह करना होगा कि उस मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसको कन्वर्ट करेंगे सिंगल बॉन्ड में, और उसके बाद ऊपर का रूल हम अप्लाई करेंगे। अब उसको सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रूल है वहां कन्वर्ट करने का कि अपोजिट एटम्स को हम लोग वहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हम लोग अपोजिट एटम्स को वहां ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहां तो यह सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड है, यहां पर यह डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है।
अब इसको कन्वर्ट करना है कहां? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये CO से बना है, तो O को यहां जोड़ेंगे और C को हम यहां जोड़ेंगे। देख रहे हैं, O के पास C को जोड़ दिए और C के पास O को। अब ये दोनों सिंगल में आ गया। इसका भी पहला एटम ऑक्सीजन, दूसरा एटम, पहला एटम कार्बन, दूसरा एटम ऑक्सीजन, तीसरा एटम क्या? हाइड्रोजन। ये इसका पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा भी ऑक्सीजन। तो ये दोनों यहां पर सेम है, लेकिन यहां H है और यहां पर क्या है? O है। तो O का प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसे ही आप चाहें तो एक और क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, रूल इतना ही है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? तो COH का ज्यादा होगा, CHO का ज्यादा होगा और CH2OH का ज्यादा होगा। तो यह एक याद रखिएगा, बड़ा पॉपुलर है। COOH, CHO। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हम बताए नहीं है, लेकिन आप इसमें डबल बॉन्ड है, इसको अपने कॉपी पर खोलकर ऐसे ही जैसे समझाया गया है वैसे इसको देख लेंगे। तो यह हुआ आपका कान इन गोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल ऑफ आइसोमेरिज्म। एक बार देख लें इसे, बहुत ध्यान से, बहुत यूज है इसका। इसके बगैर आप आइसोमेरिज्म नहीं चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह हो गया। यह एक रूल हुआ आइसोमेरिज्म का। अब यहां से हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है नया टॉपिक, वह समझेंगे। अब हम लोग अपने टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर आने वाले हैं। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ध्यान दीजिएगा, अब यहां है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए कितने तरह का है, यह 3 तरह का कहलाता है। सिस ट्रांस आइसोमर्स, दूसरा EZ आइसोमर्स, इसी में कानिन गोल्ड का प्रीलॉग का यूज होगा, और तीसरा है सीन है और यहां से एंटी है आपका। ध्यान दीजिएगा, आइसोमर आपका। अब क्या है यहां पर सिस ट्रांस, क्या है यहां EZ आइसोमर, और क्या है यहां पर सीन और एंटी आपका। एक बात समझ लें, यहां 2 ही आइसोमर है, एक सीधा है और एक आपका उल्टा है। सिस का मतलब सीधा होगा और ट्रांस का मतलब क्या होगा? उल्टा होगा। सभी में यही मतलब है करीब करीब, लेकिन सबका अलग अलग डेफिनेशन है, रूल है। तो अब हम लोग यहां से बारी बारी से करके समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमर क्या है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। सिस ट्रांस आइसोमर क्या है, क्या रूल कहता है? ध्यान दीजिए, रूल यह है कि अगर किसी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन का जो आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड होगा, हमने क्या कहा? किसी डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम का अगर आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स एक साइड होगा तो उस आइसोमर को कहा जाएगा सिस आइसोमर, अदरवाइज ट्रांस आइसोमर के नाम से हम लोग जानेंगे उसे। आई बात समझ में? या तो ध्यान देंगे इसे आप। फर्स्ट है सिस ट्रांस आइसोमर। क्या है रूल?
रूल यह है कि द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स in which if identical यानी इक्वल बराबर आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ double bond are on the same side, then it is called cis isomer. Otherwise trans आइसोमर के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल देख लें इसे आप। C है, यहां CH3 है, H है और H, इसे हम सिस कहेंगे। इसे आप चाहें तो एग्जाम्पल, और इसे हम लोग ट्रांस कहें। एक और यहां से एग्जांपल, C है, डिफरेंस भी हो सकता है, CH3 है, C2H5 है और H है, इसे सिस कहेंगे। और CH3 है, H है, C2H5 है, इसे हम ट्रांस कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि किसी भी डबल बॉन्ड का जो दोनों कार्बन एटम्स है, बोथ कार्बन एटम्स, अगर उसका आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स एक साइड है, सेम साइड है, तो ऐसे आइसोमर का नाम होगा सिस, अदरवाइज ट्रांस। देखिए, ये डबल बॉन्ड है, दोनों CH3 एक साइड है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, सिस। उसे क्या कहेंगे? ट्रांस। यहां दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, यहां दोनों हाइड्रोजन क्या है? अपोजिट है, तो क्या कहेंगे? इसे हम ट्रांस कहेंगे। आप इसे देख लें एक बार। समझेंगे? अब यहां से हम लोग सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड है इजेड आइसोमर है। समझेंगे? सेकंड आइसोमेरिज्म क्या है? इजेड आइसोमर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इजेड आइसोमर में ही कान इन गोल्ड प्रीलॉक सीक्वेंस का यूज होता है। आपका कैसे यूज होता है यहां पर, तो समझेंगे इसे। अब यहां एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप को देखेंगे। हमने क्या कहा? एक ही कार्बन के दो ग्रुप को देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो रूल कहता है कि अगर हायर प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप्स डबल बॉन्ड के एक साइड हुआ तो उसे हम जेड आइसोमर कहेंगे, अदरवाइज ई आइसोमर कहेंगे। ये सब काफी सेंसिटिव टॉपिक है। हमने क्या कहा कि एक ही साइड अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप आया तो उसे हम जेड आइसोमर कहेंगे, अदरवाइज
ई आइसोमर के नाम से जानेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, कहता है यहां कि इफ हायर प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप्स of both carbon atoms are on the same side, then it is called हम लोग कहेंगे जेड आइसोमर। अदरवाइज हम लोग इसे क्या कहेंगे, ई आइसोमर के नाम से जानेंगे, ई आइसोमर के नाम से। देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर क्या है, सी है, फ्लोरीन क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन और यहां आयोडीन, और यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। इसे हम कहेंगे जेड आइसोमर और इसे हम कहेंगे ई आइसोमर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, समझेंगे। यहां हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हायर प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप्स एक साइड हुआ तो उसे हम जेड कहेंगे, और अगर अपोजिट हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, ई आइसोमर कहेंगे। अब आइए इस कंपाउंड के लिए जेड और ई निकालना है। तो एक बात तो यहां आप यह समझ लें, इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए कान इन गोल्ड प्रीलॉग प्रायोरिटी रूल को आना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसा डबल बॉन्ड आ गया तो हम इसका कैसे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो इसी के लिए आया है। अब थोड़ा समझिए, यहां देखिए, ब्रोमीन का प्रायोरिटी क्लोरीन से ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है क्लोरीन से, और आयोडीन का प्रायोरिटी फ्लोरीन से क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा वाला एक तरफ है ना, तो इसे हम कहेंगे जेड आइसोमर। क्या कहेंगे इसे हम, जेड आइसोमर। आपका यहां देखिए, ये हैप्पी ग्रुप अपोजिट है, इसके में देखना है, फ्लोरीन से ज्यादा आयोडीन का है और क्लोरीन से ज्यादा क्या है, ब्रोमीन का है। तो ये अपोजिट आ गया ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, ई आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हुआ यह बात? ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज्यादा है क्लोरीन से, आयोडीन का प्रायोरिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, ज्यादा वाला एक तरफ, देन इट इज कॉल्ड जेड। और अगर अपोजिट है ज्यादा वाला प्रायोरिटी तो उसे हम कहेंगे ई। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटरेस्टिंग। सी है आपका CH3 और इसे हम H कहेंगे, इसे हमने ट्रांस कहा, और C डबल बॉन्ड यहां CH3 और यहां CH3H और H, इसे हमने सिस कहा। आप क्या देख रहे हैं, हायर प्रायोरिटी अपोजिट है, हाइड्रोजन से ज्यादा इसका, हाइड्रोजन से ज्यादा इसका। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रांस को हम लोग क्या कहेंगे, ई कहेंगे। लगता है कि ये ई आइसोमर है, और ये इससे प्रायोरिटी इसका ज्यादा, इससे प्रायोरिटी इसका ज्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि यह जेड है। तब आप सोचेंगे कि अच्छा, लगता है कि ट्रांस को ई कहा जाता है
और सिस को जेड कहा जाता है। लेकिन ऐसा सोचना आपका गलत है। देयर इज नो नीड, यह कोई जरूरी नहीं है कि जेड हमेशा सिस ही कहलाएगा और ई हमेशा ट्रांस कहलाएगा। यह कोई जरूरी आपका नहीं है। कैसे? तो एक एग्जांपल देख लें आप इसका भी। तो एक एग्जांपल यहां हमको नोट में लिखना पड़ेगा यह बात को। तो यहां नोट में हमें लिखना पड़ेगा देयर इज नो नीड, यह कोई जरूरी नहीं है, डैट सिस ऑलवेज बिकम्स जेड एंड ट्रांस ऑलवेज बिकम्स ई। ध्यान दीजिए, तो यहां से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सी है, आप देख लें यहां CH3 और यहां पर C2H5 और H, और यहां आप देख लें CH3 और CH3 और C2H5 और H। देखिए यहां C पर इससे इसका प्रायोरिटी ज्यादा है और इससे इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे तब तो यह जेड हुआ, इसका प्रायोरिटी इसका ज्यादा है और इसका प्रायोरिटी इससे ज्यादा। तो हायर प्रायोरिटी एक तरफ है तो इसे हम जेड कहेंगे। लेकिन सिस ट्रांस के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप कहां है? अपोजिट है ना आपका। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस। तो देख रहे हैं बात फंस गया यहां पर हम ट्रांस को ई कहे थे, यहां ट्रांस को क्या कह रहे हैं? जेड। समझ रहे हैं? तो यहां रटना मना है, ध्यान दीजिएगा। आगे है फिर वही बात। अब यहां पर इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट हो गया। हायर प्रायोरिटी अपोजिट हुआ और ये दोनों सेम है तो लग तो रहा है कि यह सिस है। ये देख रहे हैं लग रहा है कि सिस है, लेकिन ये अपोजिट हो गया है तो क्या है आपका? यह ई कहलाएगा आपका। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको हम सॉल्व करके ही इसको बनाएं। याद नहीं करना है आपको कि सिस को जेड कहते हैं, ट्रांस को ई कहते हैं। अब चाहें तो इसे एक बार देख लें। एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसी कंपाउंड को बताने के लिए स्पेशली कान इन गोल्ड को आना पड़ा है आपका। अंडरस्टैंड? समझेंगे आप, देख लें आप, चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे अब यहां से एक लास्ट है सीन और एंटी। इन सभी में एक ही बात कॉमन आ रहा है, सीधा और उल्टा है आपका। सीधा कौन है और उल्टा कौन है आपका? आगे देखिए इसे ध्यान से। अब तीसरा नंबर है सीन है और आपका एंटी आइसोमर है। तो यहां समझेंगे आप, डायरेक्ट एग्जांपल भी दे देते हैं। एक्चुअली यह जो है वैसा ही है, कोई नया बात यहां पर नहीं है। अब जैसे एन है, डबल बॉन्ड एन है, और अगर यहां मान लें कि यहां पर आपका बेंजीन है और एक बेंजीन यहां है और लोन पेयर, एक्चुअली यह लोन पेयर के लिए होता है, तो इसे हम कहेंगे एंटी। एन डबल बॉन्ड को हम एजाइड कहे थे, तो इसे हम आजो भी कहते हैं, आजो बॉन्ड। तो इस कंपाउंड का नाम है आजो बेंजीन कहेंगे हम इसे, ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम आजो बेंजीन के नाम से जानेंगे। इसी का अगर हम एन है
और यहां मान लें कि दोनों एक ही साइड हम बना दें। बेंजीन को अगर इसे हम यहां लोन पेयर का अलग कॉन्सेप्ट है, समझेंगे। इसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे सीन आजोबेंजीन के नाम से। एक तो यह हो गया। लोन पेयर के केस में सीन और एंटी का यूज होता है। हमने क्या कहा? लोन पेयर के केस में सीन और एंटी का यूज होता है। देख रहे हैं, अपोजिट है तो एंटी, उल्टा, और सेम साइड है तो इसे हम क्या कहेंगे? सीन कहेंगे। या दूसरा एग्जांपल यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक रिंग का भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लें कि यहां से ऐसे है, ये CH3H है और ये CH3, तो इसे हम सीन कहेंगे। और इसे अगर ये CH3 है, H है और CH3 है, तो इसे हम एंटी कहेंगे। ध्यान दीजिए, तो सीन और एंटी लोन पेयर वाले केस में, और अगर सिंगल बॉन्ड रिंग का है तो वहां पर यूज होता है। दोनों CH3 एक साइड है, इसे सीन कहेंगे, और ये दोनों अगर अपोजिट हो गया तो इसे हम क्या कहेंगे? एंटी कहेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग अभी भी ये नहीं जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो जो लोग देख रहे हैं इस क्लास को, वो इसमें हेल्प करें। बच्चे कहते हैं कि नोटिफिकेशन सर नहीं मिल रहा है, तो एक बटन होता है सब्सक्राइब का आपका, उसे आप क्लिक करें और बेल आइकन को भी आप क्लिक करें आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं अभी साथ में हम लोगों के। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट से ही पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात परोसते हैं। तो आज इतना ही रहने दें। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।